बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं बिल्कुल इजी मेथड से। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए हम बिल्कुल इजी मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बैक पल्ले के लिए कपड़ा लिया है इसकी लेंथ है 15 इंच, शोल्डर भी है इसके 15 इंच और इसकी चेस्ट है 42 इंच। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से बताने वाली हूँ। अगर आप भी इस मेथड से आपके ब्लाउज़ की कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, तो मैं हेवी साइज़ के अंदर आपको बता रही हूँ। ये मैंने अस्तर के कपड़े को 2/4 में फोल्ड करके अनफोल्ड साइड अपनी और रखा और यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ से एक लाइन बना लेनी। अब हमें इससे लेंथ का माप लेना है, जिसकी लेंथ है हमारी 15 इंच। अब हम इसमें करेंगे 1.5 इंच प्लस, तो हमारी 16.5 इंच हो जाएंगे। और आर्म होल के लिए हम लगाएंगे 7 इंच और अपेक्स पॉइंट लगाएंगे हम 11 इंच। इन सब दोनों लाइनों को इस तरीके से हम स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे और नीचे भी हम इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे। तब हम देखेंगे हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हम 15 में से 3 इंच कम करेंगे। 15 का हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद में से हम उसमें से 1.5 इंच कम करेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से टेप के ऊपर मेजर करके कर सकते थे। मेरा 6 इंच आ रहा था, यहाँ पर मैं 6 इंच के ऊपर एक लाइन बना लूँगी। इस तरीके से मुझे चौक की मदद से निशान बना लेना है। अभी मैं दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चेस्ट। हमारा चेस्ट है 42 इंच, तो हमें यहाँ पीछे का बैक पल्ला है, तो हमें इसमें कोई मार्जिन नहीं रखना है, इसका हमें 4 पार्ट करना है। तो हम 42 का 4 पार्ट करेंगे 10.5 इंच और उसमें हम 2 इंच या 1.5 इंच आप मार्जिन के लिए ले सकते हैं। अभी हमारी कमर है 36 इंच, हम 36 का 4 पार्ट करेंगे 9, 1 इंच टेक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 1 इंच और हम आर्म होल का इस तरीके से हाफ करते हुए यहाँ पर एक चौक की मदद से निशान लगाते हुए आर्म होल शेपर से हम इस तरीके से आर्म होल की शेप लगा देंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे की ओर जाते हुए हमें हाफ इंच डाउन करना है। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इस तरीके से हमें बैक पल्ले को रेडी करते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। अभी हमारा बैक पल्ला कट चुका है। अब लेंगे हम फ्रंट वाले पल्ले को। इस तरीके से हमें ओपन वाली साइड हमारी ओर रखते हुए हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। और यहाँ से हमें हुक आई पट्टी के लिए हाफ इंच छोड़ते हुए एक मार्क स्केल की मदद से मार्क लगा देना है। और ऊपर की साइड भी इसी तरीके से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इस बैक पल्ले को उठाते हुए इसके ऊपर रख देना है और अब जिस तरीके से हमने जो निशान लगाए थे उन निशानों के ऊपर हमें इस तरीके से मार्क लगा देना है। अपेक्स पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से और आर्म होल को आर्म होल से इस तरीके से हमें सब लाइनों को मिला देना है। और यहाँ से भी हमें फिटिंग वाली लाइन को इस तरीके निशान बना देना है। अब हम स्केल की मदद से इस लाइन को इस तरीके से सीधा खींच लेंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, हमारी अपेक्स वाली लाइन है और नीचे वाली हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब यहाँ पर भी हमें जितना शोल्डर 6 इंच रखा था यहाँ पर भी हम 6 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी हम 6 इंच के ऊपर एक मार्क लगाते हुए इस तरीके से आर्म होल लाइन के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी चेस्ट 42 है, तो हम उसमें 2 इंच प्लस करते हुए हमें 44 और 40 हमारे 42 चेस्ट में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 44 होगा और 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 11 इंच आ जाएगा। यहाँ पर लेंगे हम 11 इंच और हम लेंगे 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना। अब यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरीके से स्केल से हाफ इंच का हम एक लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की लाइन को इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करते हुए हमें शेपर की मदद से इस तरीके से हमें शेपर ना, अगर आपके पास शेपर ना भी हो तो आप इस तरीके से हल्के हाथ से आर्म होल का गोल शेप लगा सकते हैं। ये मेरी होगी आर्म होल वाली लाइन। अब यहाँ पे लेंगे हम कमर का
36 चौथा पार्ट 9 और टक्स पॉइंट लेंगे हम 3 इंच। हम इस तरीके से 3 इंच को बढ़ा लेंगे और उसके आगे हम रखेंगे सिलाई के लिए 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इन सब लाइनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से भी हम इस तरीके से लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 4.25 इंच और नीचे से लेंगे हम 4 इंच, जो हम कटोरी का शेप लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके आगे हम लेंगे टक्स पॉइंट 3 इंच। अब हम इसको भी इस तरीके से इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे। अब हमें इस लाइन को इस तरीके से मेजर करना है, तो हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से 5.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा देना है और यहाँ से भी हमें 1 इंच के ऊपर एक निशान लगाते हुए स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेनी है। अब ये जितना भी हमारा टक्स पॉइंट है हम इसका हाफ करेंगे, तो हमारा 3 का हाफ हुआ 1.5 इंच। अब इस 1.5 इंच को हम इस तरीके से आर्म होल के बीच रखते हुए यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। अब हम उसी 1.5 इंच को हाफ में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंच। तो हम इस साइड भी 1.25 इंच के ऊपर एक मार्क लगा देंगे और इस साइड भी हम 1.25 इंच के ऊपर एक मार्क लगा देंगे। जो हमारे आर्म होल में झोल आता है ना, वो हमारे आर्म होल में इससे झोल नहीं आता, जो बीच में का टक्स है। इस तरीके से आपको कोई भी साइज़ का ब्लाउज बनाना हो तो आप इस तरीके से टक्स पॉइंट लगा सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से स्केल की मदद से इस टक्स पॉइंट को इस तरीके से लाइन बना ली है। अब हमें इसकी चेक कर लेना है, तो ये देखिए मेरा 6.5 इंच आ रहा है, तो इधर से भी हमें 6.5 इंच के ऊपर एक मार्क लगा देना है। अब यहाँ से हमें आधा इंच नीचे की तरफ जाते हुए आर्म होल के लिए एक लाइन बना लेनी है। मेरे कस्टमर आ गए थे इसलिए मैंने ये निशानी लगा दी। अब आपको मैं इसे चेक करके बता रही हूँ ये प्रॉपर आया है और मैंने इस तरीके से स्केल की मदद से प्रिंसेस कट का शेप लगाया है। आपको भी इसी तरीके से लगा देना है। ये हमारा टक्स पॉइंट है। इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। इस तरीके से हमें गोलाई में जाते हुए हमारे प्रिंसेस कट को इस चौक की मदद से गहरा कर लेना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अभी आर्म होल की लाइन को हम इस तरीके से, जो हमने आधा इंच छोड़ा था, यहाँ से हम इस तरीके से गोल आर्म होल की गोलाई लगा देंगे। अब हम ये आ रहा हमारा फ्रंट वाला पल्ला भी हमने प्रिंसेस कट का शेप तो दे दिया। अब हमें गले की, तो यहाँ से हम गले की ब्रॉड लेंगे 3 इंच और लंबाई लेंगे 7.5 इंच। ये हमारी गले की लेंथ है फ्रंट वाली। और यहाँ से भी हम लेंगे 3 इंच और शेपर की मदद से इस तरीके से आप चाहे इसके अंदर आपकी मर्ज़ी हो, इसके अंदर आप अपनी गले के डिज़ाइन के हिसाब से गला भी बना सकते हैं। अब यहाँ से लूँगी मैं आधा इंच नीचे की तरफ, जो हमें शोल्डर डाउन करना ताकि हमारी कंधी ना गिर सके। अब मैंने इस तरीके से इस फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से मेजर कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इस तरीके से हमें फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग कर लेनी है। अगर आपकी कोई समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने इसके अंदर किस तरीके से इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग की है। ये मेरे कस्टमर आने की वजह से मैंने इसके ऊपर मार्क लगा लिए थे। मैं अपने कस्टमर से बात कर रही थी, तब अब मैं आपको दूसरा जो ब्लाउज़ होता है मैं दूसरे मेजरमेंट का आपको इस तरीके से बता दूँगी।
अब यहाँ से हमें इस तरीके से टक्स पॉइंट को इस तरीके से प्रिंसेस कट में शेप में इसे हमें कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हमें इस टक्स को निकाल लेना है। और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट के ऊपर एक, ये बहुत ज़रूरी होता है जो हमारी सिलाई के लिए होता है। ये देखिए कि कितना इजी तरीके से और कितना फिनिशिंग के साथ में मैंने इस प्रिंसेस कट की कटिंग की है। मेरा बैक वाले पल्ले को इस तरीके से लेते हुए हम प्रिंसेस कट के ऊपर हमें चेक कर लेना है कि हमारा प्रॉपर या आया है नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो हमें इसकी कटिंग कर लेना है बिल्कुल इजी तरीके से। बैक और ये मेरा फ्रंट मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कितना, अब हम कटेंगे स्लीव्स की कटिंग थी। मेरी स्लीव्स है 4 इंच की, तब मैं उसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी और इस तरीके से एक निशानी लगाते हुए यहाँ पर निशान लगा लूँगी। अब मैं लूँगी बैक पल्ला। इस तरीके से बैक पल्ले को तिरछा टेप, इंची टेप रखते हुए इस तरीके से मेजर कर लूँगी। तो आपका जितना भी आया आप उतना रख सकते हैं। यहाँ पे लूँगी मैं मोहरी और उसके आगे लूँगी मार्जिन 2 इंच और यहाँ से लूँगी मैं 3 इंच और यहाँ से लूँगी मैं 1.5 इंच और इस शेपर की मदद से इस तरीके से मैं इसके ऊपर निशान बना लूँगी। ये बिल्कुल इजी तरीका है, ऐसे परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग होती है। अगर आप बिगनर है तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस तरीके से इस स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। मैं हमेशा ही ऐसे ही स्लीव्स कटिंग करती हूँ। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब मेन फैब्रिक लेते हुए हम इसके ऊपर जो हमने अस्तर की कटिंग की थी उसके ऊपर रखते हुए हम इस अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपको बता दूँगी। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।